नमस्कार, मैं नीरज नंदेश्वर, नंदू बोलते हैं मुझे, कला सागर का एक आजीवन सदस्य हूँ। इस साल 20वां एकांकी बहुभाषी नाट्य महोत्सव 2025 सोमवार दिनांक 3 नवंबर से 7 नवंबर तक इस साल आयोजित किया गया। मैं वहाँ पे पहले दिन से आखिरी दिन तक हाज़िर था। इस साल बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है कला सागर और मैं आजीवन सदस्य होने के कारण मैं अपनी पूरी मेहनत और पूरे लगन के साथ आजीवन इस कला सागर के साथ मेहनत करते रहूँगा। नमस्कार. वर्षी हिंदी साहित्य संमेलन हॉलमध्ये एक आपला सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला होता. कशा प्रकारचा कार्यक्रम होता आणि काय उद्दिष्ट होतं त्याचं काय सांगा? मैं सुरेंद्र हरडे, नाट्य सिने कलावंत, क्रिकेट कमेंटेटर और कवि, मंच संचालक। कला सागर से जो संस्था है ये लगातार अनवरत सतत, क्योंकि 46 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो नाट्य जो हुआ है उसको 20वां साल था एकांकिका स्पर्धा। और विदर्भ में एकमात्र ये संस्था है का पहले केवल हिंदी नाटक होते थे और उन्हें 4-5 साल पहले बहुभाषी बना लिया उनको, यानी सभी भाषाओं को उनका योगदान रहा है। कई उर्दू हो गए, कई सिंधी भाषा हो गई, बंगाली भी हुए और अनेक प्रकार के ऐसे उपक्रम वो करते रहते कला सागर संस्था, जो कि उमेश बाबू चौबे जी, पदम नायर जी, सिद्दीकी इन्होंने जो बनाई थी। सबसे पहले उमेश बाबू उनके अध्यक्ष थे और जॉइंट सेक्रेटरी जो सह सचिव थे वो पदम नायर जी थे। सर ये चलता रहा धीरे धीरे कारवां और आज 20वां जो एकांकिका हुआ था उसके लिए अपने विदर्भ के कलाकारों को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, एक मंच उपलब्ध नहीं हो पाता था, वो हर साल हम उपलब्ध कराते हैं। मैं भी खुद 2017 से नाटक में काम कर चुका हूँ और भक्ति में शक्ति नाटक का डायरेक्टर कर चुका हूँ काम। इतना ही नहीं, और एक जो मीड भाकर है उसका डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। ऐसे अनेक नाटक, शौक भी नाटक में भी काम कर चुका हूँ। जो ये शौक नाटक की जो स्टोरी थी वो मेरी थी, उसके ऊपर मैंने नाटक बनाया था, एकांकी बनाई थी, वो मेरा योगदान था उसमें। तो ये जो कला सागर है, कई लोगों को भैया नाट्य संस्था तो बहुत है, लेकिन ऐसी एकांकिका स्पर्धा होने का कार्य ये कला सागर संस्था कर रही है। सभी कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया गया है, इसमें अब कंपटीशन भी रखी गई है, इसमें उन लोगों को क्या पारितोषिक किस जैसे देना था, पैसों के रूप में था, शील्ड थी, क्या था? क्या दोनों थे सर, पैसों के रूप में था 11,000, 5,000, 3,000 और शील्ड भी थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कुछ एक ऐसी कॉम्पिटिशन है, जैसा जब तक कोई प्रतियोगिता कंपटीशन नहीं होती तब तक कलाकारों को भी वो अपना कला दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो कंपटीशन हो जाए कोई भी चीज में, ऐसा नहीं कि आए कर लिए चैरिटी के ऊपर, ऐसा नहीं था वो। और ऐसा नहीं कि कोई आए इतने दूर से आए, जैसा अमरावती से आए, वर्धा से आए संस्था, उनके लिए हमने खाने पीने की व्यवस्था भी कराई थी। और अगले टाइम हमेशा ऐसा इंदौर के पहले संस्था आती थी यहाँ पर सर, इंदौर के, लेकिन अब क्या धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगले साल हमने पूरा प्लानिंग बनाया है और हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद ये एक चिंतन बैठक जैसी जो होगी थी उसके बारे में बाकी और ज़्यादा से ज़्यादा। एक समय ऐसा था सर 20-25 संस्था आती थी और एक महोत्सव 7 दिन चलता था, अब कम होते होते अब केवल 5 दिन का हो चुका है। इन कलाकारों में कितने कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था, क्या बताएं? तो इसमें सर 100 कलाकारों ने किया था और टोटल 12 संस्था ने इसमें हिस्सा लिया था। और आपके नजर से आज तक का आपके अनुभव में सबसे अच्छा नाटक कौन सा रहा है, जो आपने डायरेक्ट किया हो या फिर आप कलाकार करके वो करने में आया है, क्या बताएं? सबसे अच्छा लगा सर मुझे मीड भाकर। उसमें जो ऐसा लगा रियली, जैसा जैसा एक कलाकार थे नंदू करके जो कैमरामैन फोटो निकालते, अभी कला सागर से जुड़े हुए हैं और कला सागर से कई कलाकार यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और इसमें बहुत सारे कलाकार जैसे अपने संजय सुरकर हो गया, ये अपने नाना उजोनी जी हो गए। इतना ही नहीं, कभी कभी जो गिरीश ओक जी भी मेरे साथ काम कर चुके हैं एक दो इसमें। और उन्होंने कहा कि चित्रंजन कोलटकर के साथ मुझे पुरस्कार मिल चुका है, काफी पुरानी बात है। जैसा वो एक संस्था थी हमारी
उसमें अस्मिता नाटक में भी मैंने बहुत सारा अच्छा काम कर चुका हूँ। और डोंगर मातारा झाला मेरी पिक्चर भी आ चुकी है, जो अभी भी रिलीज हो चुकी है। जैसे पोंगा विंगा, जो कि वैभव तेजराम चौधरी ने डायरेक्ट की है, अभी वो रिलीज हुई है फ्राइडे को। और उसमें सब टाइटल भी इंग्लिश में और सभी भाषा में हो चुकी है। और -31 जो कि बॉम्बे का यूनिट था, उसमें भी मैंने कार्य कर चुका हूँ। और एक अशोक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का जो हीरो हीरोइन होती है, उनका मैं सिक्योरिटी गार्ड करके था, वो भी पिक्चर रिलीज हो चुकी है। नाट्य कला में अपना जज भी बुलाए थे, जज की कैसी परिभाषा थी, किस बेस पे जज बैठे थे और किस बेस पे रिजल्ट निकलने वाले थे, क्या बताएंगे? सर वो दोनों भी थे, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट थे और कई नाटक में काम कर चुके थे। मेरे नाटक में भी अभी उन्होंने काम किया, संत तुकडोजी महाराज का रोल किया था। रमेश लखमापुरी जी, उनकी मिसेस उनकी स्टूडेंट रही है और 40 साल से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ यही क्षेत्र से जुड़े हुए टोटली नाटक में। और इसी कारण यह जो फेयर जजमेंट हुआ, थोड़ा बहुत भी उसमें 19-20 भी नहीं हुआ, बोलते कई जगह 19-20 होता है, जैसा अपन देखे बाकी जगह पर पेपर में आती रहती बात, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उन्होंने फेयर डिसीजन लिए है। लखमापुरी साहब ने थोड़ी खंत व्यक्त की है, क्या बोले, क्या थोड़ा पब्लिक कम है, जैसा दर्शक नहीं होगे तो कोई मजा नहीं आएगा, जैसा कलाकारों को भी। तो वो थोड़ी सी उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की। और सबने अपना अपना नाटक देखना चाहिए, सब कलाकारों ने देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना नाटक पूरा हो और चले जाओ, ऐसा नहीं हो, ये उनकी वादा था। और अगले साल हमें कोशिश करेंगे काफी दर्शक अट्रैक्ट करने के लिए और हॉल में पूरा भरने के लिए। पहले दिन कम से कम 100-150 दर्शक थे उपलब्ध, और उसके बाद थोड़ा सा हमारी कुछ लैक्स रही, कम्युनिकेशन गैप रही, इसी वजह से भी थोड़ा सा कला सागर में दर्शक हो गए। और एक खासदार महोत्सव चल रहा था, मेन अपना खासदार महोत्सव नागपुर नगरी का, जो कि देश में कहीं नहीं होता खासदार महोत्सव सांस्कृतिक, तो इसी वजह से भी थोड़ा दर्शकों आने में ये हुए।